अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश पार्ट 1 शॉर्ट स्टोरीज नंबर 6 द रिवॉर्ड, उसकी समरी और उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। समरी स्टार्ट होती है, इन दिस स्टोरी द रिवॉर्ड द राइटर लॉर्ड डंसने discusses the feeling of getting a reward after doing hard work। स्टोरी के अंदर जिसने राइटर है, जिसने लॉर्ड हंस ने, वो इस बात के ऊपर बहस करता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, बिना मेहनत के, नो वन कैन अचीव हिज गोल, कोई भी बंदा अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रगलिंग एंड हार्ड वर्क, ये मुनहसर है कि आप लगातार मेहनत करें और सख्त मेहनत करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के मुताबिक द ट्रू मीनिंग ऑफ रिवार्ड इज़ दैट व्हेन समवन स्ट्रगल्स फॉर इट, कि इनाम का जो असल मायने है वो ये है कि जब इंसान लगातार, कोई भी इंसान लगातार मेहनत करे इसके लिए, विदाउट स्ट्रगलिंग, बिना मेहनत के, इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है। यानी कि आप मेहनत के बगैर ही अगर आप इसे पाने की ख्वाहिश करते रहें तो ये एक बेकार चीज़ है। इफ़ समवन स्ट्रगल्स हार्ड बट डज नॉट गेट्स हिज रिवार्ड, अगर एक आदमी सख्त मेहनत करता है लेकिन वो अपना इनाम हासिल नहीं कर पाता, इट डज मीन्स दैट ही शुड लूज हिज हर्ट, इसका मतलब यह है कि वो उसका अपना दिल जो है वो टूट चुका था, वो उसने अपना दिल एक रास्ते में वो छोड़ गया, जिसकी वजह से वह इनाम की नौबत तक वो न जा सका। द रिवार्ड इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगलिंग, जो इनाम है वो मुसलसल मेहनत का, मुसलसल कोशिश का नाम है। ही शुड कैरी ऑन स्ट्रगलिंग, और उससे अपने मकासद को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। वन डे ही विल गेट हिज रिवार्ड इधर अर्ली और लेट, एक दिन आएगा जब वो अपना इनाम जल्द ब देर जल्दी हासिल कर लेगा या फिर कुछ वक्त लगेगा तो वो अपना इनाम हासिल कर लेगा। इन दिस स्टोरी द करेक्टर कॉर्चियस हैज़ द एम्बिशन टू बिकम कोर्ट एक्रोबेट, इस स्टोरी के अंदर हमें एक करेक्टर मिलता है गॉर्जियस, जो कि जॉर्गन्स अपने दोस्तों को कहानी सुनाता है। उसके अंदर एक उसका ख्याली किरदार है गॉर्जियस, यानी कि कहानी के अंदर एक कहानी जिसमें वो बताता है कि गॉर्जियस था, वो मुल्क में अंदर जो दरबार लगा होता था उसमें एक ओहदा तहलीक करने के लिए उसकी ख्वाहिश थी कि दरबारी बाजीगर के नाम से एक ओहदा तहलीक किया जाए। ही कैरीज ऑन स्ट्रगलिंग टू गेट इट, वो इसके लिए कोशिश शुरू करता रहता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही जॉइंस पॉलिटिक्स, वो सियासत में भी आ जाता है, सो दैट ही कैन गेट इट अर्ली, वो ये बहुत जल्दी कर सकता है क्योंकि वो सियासत में आ गया। बाय कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग, और अपनी कोशिश को जारी रखी। ही रीचेज हिज एज एट 60, हत्ता कि वो 60 साल की उम्र को पहुंच गया। व्हेन ही गेट्स हिज एम्बिशन, जब उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इट इज़ क्लियर साइन दैट वन शुड नॉट लूज हिज हर्ट, और ये एक साफ मतलब है कि किसी भी आदमी को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ही शुड कैरी ऑन द स्ट्रगल, उससे अपने मकासद के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द प्रोग्रेस ऑफ समवन इज़ डिपेंडिंग ऑन हार्ड वर्क, इसमें एक हलाकी सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि हमें कोई भी चीज़ जो है, इंसान वो कोई भी अपनी तरक्की करता है, कोई भी अपना मकसद हासिल करता है तो वो उसके सख्त मेहनत के ऊपर मुनहसर होता है। विदाउट स्ट्रगलिंग, बिना मेहनत के, नो वन कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इफ़ समवन डज नॉट गेट हिज एम ऑल्दो ही स्ट्रगलिंग, अगर आदमी कोई भी अपना मकसद, अपना जो उसका जहन में इसका माइंड सेट बना है वो हासिल नहीं कर पाता, अगर चाहे कि वो सख्त मेहनत कर रहा है, येट ही शुड नॉट गिव अप, तो उसको चाहिए कि वो उसे मत छोड़े। ही शुड इंक्रीज हिज हार्ड वर्क, बल्कि उसे अपनी मेहनत को ज़्यादा कर देना चाहिए। द रिवार्ड में बी अचीव्ड लेट एट हिज एज, हो सकता है कि उसका इनाम जो है वो उसकी उम्र के आखिरी हिस्से में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर।
yet he should wait for it. उसे उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए. As Gorgeous achieves his ambition at the age of 16. जिस तरह गॉर्जियस की जो ख्वाहिश थी वो उसकी आखिरी एज में जाकर पूरी हुई, हत्ता कि वो जो ख्वाहिश थी वो उसके लड़कपन की एज की थी. तो स्टूडेंट्स अब हम इसके करैक्टर्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें बेसिकली हमें 3 करैक्टर मिलते हैं. तो सबसे पहला हमें करैक्टर जो मिलता है वो है जॉर्कन्स का. ही इज़ वन ऑफ द मेन करैक्टर हु डिस्कसेस टू अनदर पर्सन ऑन अ टॉपिक. यह समय एक किरदार है, मेन किरदारों में से ये एक किरदार है जो कि किसी और आदमी से बातचीत कर रहा, किसी मौजूद पे बहस कर रहा था. एक्चुअली जॉर्कन्स बिलीव्स that if anyone has strong determination then he can get anything in this world. असल में जॉर्कन्स के ख्यालात ये थे, वो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर किसी आदमी का पक्का इरादा हो तो ज़िंदगी में दुनिया के अंदर वो कुछ भी हासिल कर सकता है. नेक्स्ट करैक्टर है जी टर्बट. ही इज़ द सेकंड मेन करैक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. दिस पर्सन वाज डिस्कसिंग विद जॉर्कन्स. ये बेसिकली दूसरा करैक्टर है, मेन करैक्टर है दूसरा शॉर्ट स्टोरी का. और ये वो बंदा था जो जॉर्कन्स के साथ बहस कर रहा था. यानी कि जॉर्कन्स किसी के साथ बहस कर रहा था, तो जिस किसी के साथ बहस कर रहा था वो टर्बट था. अनलाइक जॉर्कन्स के बरक्स यानी कि जॉर्कन्स के उल्ट, ही बिलीव्स, वो इस बात पे यकीन रखता था दैट अ पर्सन आल्सो नीड सोर्सेज विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. वो इस बात के ऊपर यकीन रखता था कि एक आदमी को ना सिर्फ पक्के इरादे की नहीं बल्कि सोर्सेज की भी ज़रूरत होती है. यानी कि उसको कोई सपोर्ट वगैरह, कोई पैसा, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें जिससे उसकी हेल्प हो सके. तीसरा किरदार है जी गॉर्जियस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जॉर्कन्स एक कहानी सुनाता है एक एथलीट की. यानी कि कहानी के अंदर एक कहानी है, यानी शॉर्ट स्टोरी वो तो हम पढ़ ही रहे हैं. उसके अंदर एक करैक्टर हमें मिलता है जॉर्कन्स अपने दोस्तों को एक एथलीट की कहानी सुनाता है. वो जो एथलीट होता है वो है गॉर्जियस. ही इज़ द एथलीट ऑफ 16 ईयर ओल्ड. वो एक 16 साल एथलीट है. इन फैक्ट ही इज़ द करैक्टर ऑफ स्टोरी विच वाज एलेबोरेटेड बाय जॉर्कन्स टू द फ्रेंड्स. असल में ये एक कहानी का किरदार है जो कि जॉर्कन्स अपने दोस्तों को सुनाता है. तो स्टूडेंट्स यही तक था आज का हमारा लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समरी की भी अच्छे से समझ आई होगी और आपको करैक्टर्स का भी अच्छे तरह से अंदाज़ा हो गया होगा. आपके काफ़ी ज़्यादा जो हैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.